नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। जेएमडी न्यूज की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज से नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं। नवरात्रि का आज पहला दिन है। शारदीय नवरात्रि विशेष महत्व रखती है और पहले दिन पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आरती उतारू तेरी शैलपुत्री माता। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। हर कोई मां भगवती की अनुकंपा पाने के लिए माता की आराधना करने में लग गया है। आज शक्ति स्वरूप मां दुर्गा के 9 रूपों में से पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना होती है। शैलपुत्री मां नवदुर्गों की प्रथम माता है। माता दुर्गा पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र के पहले दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस दिन की उपासना में योगी अपने मन को चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ भी होता है। वृषभ सवार शैलपुत्री माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। शैलपुत्री मां पार्वती का ही अवतार है। दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होने के बाद सती योगाग्नि में भस्म हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया था। पर्वत की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। मां शैलपुत्री की आराधना से मनोवांछित फल और कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक को मूलाधार चक्र जागृत होने से प्राप्त होने वाली सिद्धियां हासिल होती हैं। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें पार्वती और हिमवती के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री की आराधना से साधक को मनोवांछित फल मिलता है। नवरात्रि में दुर्गा को मातृशक्ति करुणा की देवी मानकर पूजा करते हैं, इसलिए इनकी पूजा में सभी तीर्थों, नदियों, समुद्रों, नवग्रहों, दिक्पालों, दिशाओं, नगर देवताओं और ग्राम देवता सहित सभी योगिनियों को भी आमंत्रित किया जाता है और कलश में उन्हें विराजमान हेतु प्रार्थना और उनका आवाहन किया जाता है। पहले दिन माता शैलपुत्री के रूप में भगवती की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रथम तुम्हें पूज के मनाऊं नव, आरती उतारू तेरी शैलपुत्री मां। तो शक्ति संचयन का ये पर्व नवरात्रि प्रारंभ हो गया है। शारदीय नवरात्रि विशेष महत्व रखती है सनातन धर्म में। आपको बता दें कि पहले दिन हम मां शैलपुत्री को पूजते हैं। इन 9 दिनों में मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। तो आज से नवरात्रि का, शारदीय नवरात्रि का पहला दिन शुरू हो चुका है और इसको लेकर के देश भर में उत्साह का माहौल। पूरा देश धूमधाम से माता रानी के इस पर्व को मना रहा है। तो प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। श्रद्धालुओं में इसको लेकर के विशेष उत्साह है। माना जाता है कि शैलपुत्री की पूजा से, मां शैलपुत्री की पूजा से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और इसके लिए विशेष मंत्र, पूजा और विधान है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के चलते इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। शैलपुत्री के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन माता दुर्गा का ही ये एक रूप, मां शैलपुत्री का ये रूप। तो शक्ति की आराधना के पर्व की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में मां दुर्गा की स्तुति के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। हर कोई पूरे भक्तिभाव से माता रानी की स्तुति कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज के दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इसी के साथ नवरात्रि के पहले दिन से ही माता के भक्त घरों में कलश की स्थापना करते हैं। पूरे विधि विधान के साथ, घट स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां का ये विशेष रूप, मां शैलपुत्री का ये विशेष रूप, जिसमें मां के माथे पर अर्धचंद्र स्थापित होता है। तो वहीं मां के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं में कमल होता है।
बहुत ही खास रूप, उनके श्रृंगार की हर चीज मायने रखती है अलग अलग उतारू तेरी परिप्रेक्ष्य शैल में। बता दें कि उनकी सवारी नंदी मानी जाती है। किंवदंतियों के मुताबिक, कथाओं के मुताबिक, देवी सती ने जब पर्वतराज हिमालय के घर पर जन्म लिया था, ये पुनर्जन्म था उनका, तब से वो शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई और माँ का यही रूप हम आज पूजते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं और इस पर बात करने के लिए हम जिस तरीके से पूरे देश भर में उत्साह है, शहर में भी तमाम जगहों पर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अशोक दीक्षित हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक दीक्षित, नवरात्रि का दिन शुरू हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है आज से, क्या कुछ उत्साह देखा जा रहा है शहर भर में? बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, लोग मंदिरों की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि कोरोना काल की वजह से कोविड की गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर के खासे एहतियात बरते जा रहे हैं। भीड़ कम से कम जुटे, इसकी व्यवस्था की गई और साथ ही लगातार श्रद्धालुओं से अनुरोध किया जा रहा है कि वो भी अपने विवेक से काम लें और मंदिरों में भीड़ न जुटाएं। लोगों से अपील की जा रही है कि जितना हो सके घर पर रहकर ही पूजा अर्चना करें, लेकिन उसके बावजूद हालांकि श्रद्धालु मंदिरों का रुख कर रहे हैं एहतियात के साथ। तो मां शैलपुत्री के पूजन का ये दिन विशेष मंत्र और विशेष विधान होता है मां को पूजने का। तो नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि का पहला दिन आज शारदीय नवरात्रि विशेष मानी जाती है, इसे बड़ी नवरात्रि के रूप में भी लोग जानते हैं। 9 दिन के व्रत रखने की परंपरा और सब जगहों पर कानपुर के आसपास श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है और इस पर जानकारी देने के लिए कानपुर देहात से हमारे संवाददाता यासीन अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासीन अली, कानपुर देहात में नवरात्रि का प्रारंभ को लेकर के क्या कुछ देखा आपने? जी, बेशक तौर पर नवरात्रि इस बार की एक अलग तरीके से देखने को मिल रही है। कोरोना काल के बीच में नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। देवी मंदिरों पर लोगों की भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देखी जा रही है। वहीं जो सरकारी गाइडलाइंस है उसका भी पालन मंदिरों में देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर इस बार जो लोग हैं वो अपने नवरात्र के पर्व को घर में ही मनाने की ओर ज्यादा जागरूक है। लोग घरों में ही देवी माँ की पूजा कर रहे हैं, वहीं पर उनकी आरती कर रहे हैं। यासीन, जिस तरीके से आपने बताया कि सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, कोरोना काल में पड़ रहा है ये नवरात्रि। पिछली बार हमने उम्मीद की थी कि अब जब नवरात्रि आएगी तो स्थिति बेहतर होगी, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी और भी खराब होगी। लोगों में किस तरह की जागरूकता देखने को मिल रही है पिछली बार की तुलना में? ये पिछली बार की तुलना के तौर पर देखा जाए कि नवरात्रि में लोग काफी जागरूक है। वहीं प्रशासन ने भी इसको पुख्ता इंतजाम किया है। लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, जो लोगों को संदेश भी दिया जा रहा है। तो खास तौर पर लोगों की जागरूकता है। लोग घरों में ही सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पर मंदिरों में भी जो देवी माँ की पूजा कर रहे हैं, आरती देखने को मिल रही है। लोगों को मंदिरों में उस तरीके से जिस तरीके से भीड़ होती है वो देखने को नहीं मिल रही। जी जी, यासीन, आपसे जानना चाहेंगे मंदिरों में, जैसे कि अब मंदिर तो खुल गए हैं, वो अपनी तरफ से तैयार हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं को दर्शन करने देना है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए क्या विशेष तैयारियां देखने को मिली? जी, बेशक तौर पर जिस तरीके से आमतौर पर पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि लोगों की खासी भीड़ नवरात्र के पर्व पर देवी मंदिरों में देखने को मिलती है, उसको देखते हुए मंदिर प्रबंधन है जो कानपुर देहात के प्रसिद्ध देवी मंदिर हैं, वहां पर जो है काफी कोविड को ध्यान में रखते हुए काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पूरी हो इसको देखते हुए बैरिकेडिंग लगाई गई है और एक बार में 5 व्यक्तियों को ही अंदर जाने की इजाजत है। तो खास तौर पर कोरोना को देखते हुए काफी पुख्ता इंतजाम हैं मंदिरों में। वहीं सुरक्षा की अगर बात करें तो प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो सके और अराजक तत्वों पर भी निगाह रखी जा रही है।
बिल्कुल, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए किस तरीके से हर ओर माता के नवरात्रों को लेकर के काफी धूम देखी जा रही है, लेकिन उस ऐसे में कोरोना काल क्योंकि चल रहा है, कोरोना का संक्रमण पहले से भी स्थिति विभत्स है और ऐसे में दिशा निर्देशों का पालन हो इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। मंदिरों में भी पूरी सख्ती के साथ में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है। तो वहीं इस बार अगर बात की जाए श्रद्धालुओं में भी, तो वो भी काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही वो घरों से निकल रहे हैं माता के दर्शन के लिए। तो पहला दिन नवरात्रि का, शारदीय नवरात्रि का पहला दिन देश भर के मंदिरों में मां शैलपुत्री के दर्शनों के लिए और पूजा के लिए घर से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। तो आज से नवरात्रि के त्योहार का प्रारंभ हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है नवरात्रि का। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना देश भर में की जा रही है। कोरोना गाइडलाइन का पालन हो इसको लेकर के पूरी व्यवस्था की गई है। प्रशासन के साथ साथ मंदिर प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है कि किसी भी तरह से उल्लंघन ना होने पाए, नियमों का उल्लंघन ना हो। और इसके साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटने पाए। तो देश भर के मंदिरों में खासी रौनक, खासी धूम देखी जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले मंदिरों को बंद रखा गया था जैसा कि, और अब मंदिरों के खुलने के बाद, दर्शनों की अनुमति मिलने के बाद ये पहला बड़ा त्योहार, और ऐसे में व्यवस्था दुरुस्त रहे ये एक चुनौती प्रशासन के लिए तमाम मायनों में, तमाम तरीके से देखा जाए तो हर बार से बेहद अलग इस बार का नवरात्रि। वहीं पिछली नवरात्रि की अगर बात की जाए जो कि ग्रीष्म नवरात्रि, जिसे शारदीय नवरात्रि से पहले जो नवरात्रि आई थी, इसको लेकर के काफी लोगों में एक दुख था कि नवरात्रि नहीं मना पा रहे हैं। तो वहीं इस बार मंदिर खुल गए हैं, रौनक देखने को मिल रही है। और क्या कुछ स्थिति है वहां पर, किस तरीके से इस उपलब्धि को हासिल किया जाए, और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे ज्योतिषाचार्य पंडित पवन तिवारी जी जुड़ चुके हैं। पंडित पवन तिवारी जी, जिस तरीके से मंदिर तो खुल गए हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या कुछ बताएंगे, क्या स्थिति बन रही है? देखिए, आज मां दुर्गा शारदीय नवरात्र का प्रथम दिवस है और सभी भक्तों में खासा उत्साह है और चाहते हैं कि मां के दर्शन करें और मंदिर जाकर के चुनरी और नारियल भेंट करें। ऐसा सभी भक्त चाहते हैं, लेकिन जैसे कि कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है, खोल दिए गए हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही दर्शन करने का बताया गया है जो सरकार की गाइडलाइन है। भक्त है चालू है एक तो कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही दर्शन करें, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आप अपने घर की माँ की स्थापना, पूजा और उसके पश्चात उनका दर्शन, चुनरी करना, उन्हें नारियल भेंट करना, उन्हें लौंग, सुपारी, पान, जो भी भेंट समर्पित करनी है आप अपने घर पर ही माँ की प्रतिमा के सामने उसी जी में जाकर समर्पित करते हैं। तो माता श्री का ध्यान करने बाहर में जाकर वो सामग्री भेंट करते हैं, तो बाहर से करते हो। जी, जैसे कि इस बार लोगों से अनुरोध किया जा रहा है, श्रद्धालुओं से अनुरोध किया जा रहा है कि घर पर ही रहें, और विशेष महत्व अगर नवरात्रि की जाए तो घट स्थापना का विशेष महत्व होता है जो घरों पर ही की जाती है। ये एक अच्छी बात है। घट स्थापना का क्या महत्व है, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि मन में असंतोष रहे कि हमने माता की आराधना विधि विधान से की। स्थापना का विशेष महत्व है, जो श्रद्धालु 9 दिन तक रहते हैं, ऐसे श्रद्धालुओं को अपने घर पर भगवान गणेश की स्थापना के लिए चाहिए और दुर्गा के लिए दीवारें हो जाते हैं जो के बीच में मिट्टी का है। और अगर आप श्रद्धा की फल और पूजा अच्छा और सच्चे होगी तो नवरात्रि में माँ के दर्शन, माँ के त्योहारों के दर्शन बहुत उत्तम होते हैं। कई ऐसे भी श्रद्धालु होते हैं जिसका कलश और नारियल त्योहारों से ढक जाता है। तो ये माँ की आपकी पूजा से प्रसन्न है, तो आप अपने घर पर कलश की स्थापना कर, पूजा कर। पूछा कि गणेश कलश का क्या, कलश का
है। तो आप कहें तो दुर्गा सप्तमी का ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। दुर्गा चालीसा का जरूर पाठ करें और वो चामुंडा दुर्गा जी का बीज मंत्र है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ पंडित पवन तिवारी जी थे, जिन्होंने बताया कि देखिए माता रानी को प्रसन्न किया जा सकता है पूरे विधि विधान के साथ। हमें बाहर निकलने की जरूरत नहीं, मंदिरों का बहुत ज्यादा ऐसा जरूरी नहीं है कि रुक करा जाए। ऐसे में बस महत्व ये रखता है कि आप विधि विधान के साथ शांत मन से अपने घर पर ही घट स्थापना करें और माता रानी की पूजा और अर्चना करें। तो नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है, शारदीय नवरात्रि का ये पहला दिन है। आपको बता दें कि इससे पहले जो नवरात्रि पड़ा था वासंतिक नवरात्रि, उसमें हम उम्मीद कर रहे थे कि अगली जो नवरात्रि आएगी निश्चित तौर पर हम माता रानी की विधि विधान से पूजा करेंगे, मंदिरों की ओर रुख करेंगे, दर्शन करेंगे। हालांकि ऐसा हुआ, लेकिन स्थिति अभी भी वैसी ही है। इसलिए लगातार जीएमडी न्यूज भी दर्शकों से अपील कर रहा है कि घर पर ही रहें, जितना हो सके घर पर रहें, बेहद जरूरी होने पर ही निकलें। अगर मंदिरों का रुख कर रहे हैं तो भीड़ की तरफ न जाएं, भीड़ से बचने का प्रयास करें, मास्क का इस्तेमाल करें। तो शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है आज। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना देश भर में श्रद्धालु कर रहे हैं। नवरात्रि में माता की पूजा करने के लिए घट स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है। तो किस तरीके से हमने आपको बताया कि नवरात्रि के पहले दिन क्या कुछ स्थिति है, न सिर्फ शहर की बल्कि आसपास के इलाकों में भी। तो माता रानी के दर्शन आप करते रहिए, घर पर ही रह करके सुरक्षित रह करके घट स्थापना करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस खास पेशकश के साथ आपको छोड़ते हैं। नमस्कार। आरती उतारू तेरी शैलपुत्री माता। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। हर कोई मां भगवती की अनुकंपा पाने के लिए माता की आराधना करने में लग गया है। आज शक्ति स्वरूप मां दुर्गा के 9 रूपों में से पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना होती है। शैलपुत्री मां नवदुर्गों की प्रथम माता हैं। माता दुर्गा पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र के पहले दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस दिन की उपासना में योगी अपने मन को चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ भी होता है। वृषभ सवार शैलपुत्री माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। शैलपुत्री मां पार्वती का ही अवतार है। दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होने के बाद सती योगाग्नि में भस्म हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया था। पर्वत की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। मां शैलपुत्री की आराधना से मनोवांछित फल और कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक को मूलाधार चक्र जागृत होने से प्राप्त होने वाली सिद्धियां हासिल होती हैं। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें पार्वती और हिमवती के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री की आराधना से साधक को मनोवांछित फल मिलता है। नवरात्रि में दुर्गा को मातृशक्ति करुणा की देवी मानकर पूजा करते हैं, इसलिए इनकी पूजा में सभी तीर्थों, नदियों, समुद्रों, नवग्रहों, दिक्पालों, दिशाओं, नगर देवताओं और ग्राम देवता सहित सभी योगिनियों को भी आमंत्रित किया जाता है और कलश में उन्हें विराजमान हेतु प्रार्थना और उनका आवाहन किया जाता है। पहले दिन माता शैलपुत्री के रूप में भगवती की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रथम तुम्हें पूज के मनाऊं नव। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा